जो अल्लाह के जिक्र को अहमियत नहीं देते हैं, ऐसे लोग मरदूद हैं, खुदा के यहाँ जलीलो खार होने वाले इंसान हैं। अब मैं तुम लोगों के आगे कुरान मजीद की एक आयत पेश कर रहा हूं। तुमको अगर जरा सा भी शर्म है, जरा सा भी खुदा का खौफ है, तो कम से कम कुरान मजीद की तो तुम, अल्लाह के कलाम की तो तुम लाज रखो, और अल्लाह के कलाम से तो तुम कुछ सीखो कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। तो कुरान मजीद की एक आयत है जिसके बारे में इब्ने कसीर ने उसके ऊपर एक मुकदमा लिखा, मुल्ला अली कारी ने लिखा है, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अबू कासिम निसापुरी ने लिखा है, इब्ने अब्बास की तफसीर में लिखा कि इस आयत का इत्तलाफ इमाम मेहंदी के दौर से है। और ये आयत कौन सी आयत है? सूरह बकरा की आयत, आयत नंबर है 114। फिर से मैं दोहरा देता हूं, सूरह बकरा की आयत नंबर है 114। वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वशआ फ़ी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। ये है इस आयत का मतलब। अल्लाह ऐसे लोगों को जालिम बता रहा है कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के जिक्र से मना करे। अब तो खौफ खा मेरे भाई, अब तो उस खुदा के कलाम की इज्जत कर। इसको भी तू ठुकराएगा, झुठलाएगा, तौबा कर, इस्तगफार कर। अगर गलती सरजद हो रही है तो माफी मांग अल्लाह के आगे। इसको भी तू झुठलाएगा, माजल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इसकी तफसीर में ये लिखा है कि ये इमाम मेहंदी के लिए, इमाम मेहंदी के जमाने के लिए ये आयत आई है। सबने लिखा है, जिन जिन का नाम बताया सबने इसकी तफसीर में ये बात लिखा है। लेकिन तफसीरों में आगे फिर ये भी लिखा है कि ये जो बड़े बड़े यहूदी ईसाइयों के जो आलिम होंगे, ये मना करेंगे इमाम मेहंदी के दौर में कि मस्जिदों में अल्लाह के इस्म, अल्लाह के नाम का जिक्र ना मत करो। ये मना करेंगे। इस तरह इनकी रुसवाई होगी, ईसाई आलिमों की और यहूदी आलिमों की। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये कोई दुख बनता है कि मुसलमानों के मस्जिदों में आकर यहूदी और ईसाई जिक्र ना करने दें? कोई दुख बनता है? तो वो आलिम कौन है? ये मुसलमान ही आलिम है ना। हमारे बीच रहने वाले उलमा, हमारे बीच रहने वाले आलिम, ये मुसलमान ही आलिम है ना। यहूदी और ईसाई तो मुसलमानों के मस्जिद में आएंगे नहीं जिक्र से रोकने के लिए, तो हमारे बीच के उलमा आलिम यही ना रोकेंगे मस्जिद में अल्लाह का जिक्र करने से? इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हमारे माशरे के मुसलमान भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोस के मुसलमान भाई और हमारे माशरे के आलिम, उसको अल्लाह के जिक्र से, अल्लाहू के जिक्र से इतनी चीर होगी, इतनी बुग़्ज़ होगी, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। लेकिन हमने देखा है, हमारे खास, हमारा रिश्तेदार, जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारा भाई बंधु है, जो रिश्ते में हमारा संबंधी है, जो हमारा रिश्तेदार है, उसने ये बात अपने लफ्जों से उगली है और बोलता है कि क्या ये जिक्र बिक्र, ये सब बेकार है, जिक्र बिक्र नहीं होता है। वो ऐंठता है जिक्र को, खाली अल्लाहू अल्लाहू करते रहिए,
दिल में शैतान बैठा रहिए, इस तरह से ऐंठता है। ये क्या जिक्र जिक्र की बात है, खाली जिक्र जिक्र कर रहे हैं, जिक्र जिक्र समझाते हैं। ऐसी ऐसी बातें अल्लाह के जिक्र को ऐंठता है, हमने देखा है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से उसकी जुमले सुने हैं, उसके बोली मैंने सुने हैं। हमको उसने जवाब इस तरह दिया, अल्लाह के जिक्र को इस तरह से ऐंठा। अबे मेरे भाई, कुरान जिसने भेजा है उसका जिक्र की तालीम दे रहे हैं हम। नमाज जिसने हम पर फर्ज किए हैं उसकी जिक्र बुलंद कर रहे हैं हम, उसकी जिक्र की तालीम दे रहे हैं हम। अल्लाह के नाम से बड़ा है कुरान, अल्लाह के नाम से बड़ा है नमाज। कब समझेंगे ऐसे बेवकूफ लोग, बदगुमानी में गुमराह लोग कब समझेंगे? जिसकी हम नमाज पढ़ते हैं, जिसकी हम भेजे हुए कुरान पढ़ते हैं, उसका नाम ले रहे हैं, उसका जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उसके नाम से बड़ा है कुरान? उसके नाम से तो बड़ा नहीं है कुरान, उसके नाम से तो बड़ा नहीं है नमाज, तो अल्लाह के नाम से तो कुछ भी बड़ा नहीं है। जरा बद अकल को समझ में तो आए, लेकिन ऐसे बद अकल बदबख्त को कुछ समझ में नहीं आता है। असल में बुग़्ज़ है ऐसे उलमा को हमारे सरकार गौहर शाही से, और इन उलमा के चाहने वाले चेले चपाटी जो हैं, जो इनके दीवाने हैं, ये भी उनके मुरीद जो हैं, ये भी सरकार गौहर शाही से असल में बुग़्ज़ है रखे हुए हैं। अपने कल्ब में अपने अंदर बुग़्ज़ रखे हुए हैं, बुग़्ज़ पाल रहे हैं। और बुग़्ज़ किससे? हमारे सरकार गौहर शाही से बुग़्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मसाजिद में जिक्र अल्लाह की महफिल हो। भाई उससे बड़ा जालिम कौन है जो मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से मना करे? यही अल्लाह फरमा रहा है ना कुरान मजीद में। तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह यही चाहता है ना कि मस्जिदों में तुम अल्लाह के जिक्र की महफिल करो, और जो उसको रोकेगा तो उससे बड़ा जालिम कौन है? कौन हो सकता है जो उसे रोके? जो इस चीज से रोके, इस जिक्र से रोके, तो उससे बड़ा कोई जालिम ही नहीं है। अल्लाह यही फरमा रहा है ना, यानी कि जो रोकेगा तो उससे बड़ा कोई जालिम ही नहीं है, सबसे बड़ा वो जालिम है। भाई हुजूर के दौर में तो नहीं रोका किसी ने ना, नहीं रोका किसी को किसी ने, और गौसे आजम के दौर में भी किसी ने नहीं रोका मस्जिदों में जिक्र अल्लाह करने से। और मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोका गया है तो सरकार गौहर शाही के मानने वालों को रोका गया है। सरकार गौहर शाही से बुग़्ज़ रखने वालों, जिन्होंने बुग़्ज़ रखा सरकार गौहर शाही से, तो सरकार गौहर शाही के मानने वालों को रोकने की चेष्टा की गई है, कोशिश की गई है, जिन्होंने सरकार गौहर शाही से बुग़्ज़ रखा है। और सबसे बड़ा अल्लाह का घर, अल्लाह की मस्जिद तो हमारा कल्ब है, हमारी दिल है, और इस दिल के धड़कनों में अल्लाह का जिक्र बसाने से रोका जा रहा है। लोग इस पे नुक्ते लगा रहे हैं, फतवे लगा रहे हैं, जाहिलियत में, गुमराही में बकवास किए जा रहे हैं। और सरकार गौहर शाही तो ये इस दिल वाला जिक्र दे रहे हैं, इस धड़कन वाला जिक्र दे रहे हैं लोगों को, जो इंसान के बंदे के अंदर चलने वाला जिक्र, जो असल खाना कावा, जो बंदे का दिल है, जो बंदे का धड़कन है, असल मस्जिद जो बंदे का दिल है, इस दिल में चलने वाला जिक्र दे रहे हैं, जिक्र सिखा रहे हैं। और इस जिक्र से लोगों को बुग़्ज़ हो रही है, इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इससे बड़ा मरदूद और जालिम कौन हो सकता है? जो रोक रहा है वो हुआ ना सबसे बड़ा मरदूद अल्लाह की नजरों में, और जालिम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि सबसे बड़े वो जालिम है जो मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करने से रोकें। तो जब ये दिल के धड़कनों में अल्लाह का जिक्र करने से ये लोग फतवे लगा रहे हैं, रोक रहे हैं और ऐंठते हैं इस पर जिक्र कल्ब को, तो फिर उस मस्जिद में जहां हम आप जाकर सजदे करते हैं,
اس میں کیا کرنے دیں گے رب تعالیٰ کا ذکر؟ تو سب سے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں فرما دی ہے۔ سب سے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ۔ قرآن مجید کی تفسیر آیتیں ترجمے کر کر کے کھول کھول کر ان لوگوں کے آگے رکھ دی جائے، لیکن مہر مار دی گئی ہے، اللہ کے کلام کی بھی پرواہ نہیں ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، کہ اللہ ایسے لوگوں کو ظالم بتا رہا ہے، ایسے لوگوں کو تباہی بربادی کا بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ فویل للقاشیۃ قلوبہم، کہ جن کے دل سخت ہو گئے، جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر سرایت نہیں کرتا، ایسے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ تباہ ہو جائیں گے۔ فویل للقاشیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، کہ ایسے لوگ تباہ ہو جائیں گے جن کے دل سخت ہو گئے۔ اور ایسے لوگ ظالم ہیں جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کھول کر فرما رہا ہے، اور یہ لوگ کے کانوں تل جو بھی نہیں رینگتی، ایسے لوگوں کے کانوں تل اللہ کا کلام جا رہا ہے، ایک سکن بھی نہیں ہوتی، اللہ کا خوف بھی نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں کا کیا انجام کرے گا۔ لعنت ہے اللہ ایسے لوگوں کے اوپر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور اللہ کے رسول اور اولیاء اللہ کی لعنت برسے گی۔ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے سبب بن رہے ہیں۔